नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे स्टार स्टडी मटेरियल 7041 में। आज मैं क्लास 12 का पहला चैप्टर लास्ट लेसन इंग्लिश में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आई स्टार्टेड, मैंने शुरू किया। फॉर स्कूल, स्कूल के लिए। वेरी लेट, बहुत देरी से। दैट मॉर्निंग मतलब उस सुबह। एंड और आई वॉज ग्रेट डील, और मुझे बहुत बड़ा डर था। ऑफ स्कोल्डिंग, डांटे जाने का। स्पेशली, विशेष रूप से। बिकॉज, क्योंकि मैंने बहुत देरी से स्कूल जाने के लिए स्टार्ट किया और मुझे बहुत बड़ा डर था, विशेष करके। बिकॉज, क्योंकि यम हैमेल उनके टीचर्स का नाम है। हैड सेड, उनसे बोले थे अर्थात कहे थे। दैट मतलब कि ही वुड क्वेश्चन, वह क्वेश्चन करेंगे। अस, हम सबसे। ऑन पार्टिसिपल पर। एंड आई डिड, और मैं नहीं जानता हूँ। नो, जानता हूँ। द फर्स्ट वर्ड, पहला अक्षर, और मुझे पहला अक्षर भी नहीं पता। अबाउट देम, उनमें उनका। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए। आई थॉट, मैंने सोचा। ऑफ रनिंग अवे, भाग जाया जाए। एंड स्पेंडिंग, और बिताया जाए। एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि भाग जाया जाए और बिताया जाए। द डे, दिन को। आउट ऑफ द डोर्स, घर के बाहर। एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि घर से दूर भाग जाया जाए और पूरे दिन को घर से बाहर बिताया जाए। इट वॉज सो वार्म, ये बहुत चमकीला था। सो ब्राइट, और बहुत ज़्यादा गर्म था। वार्म मतलब चमकीला, गर्म, और ब्राइट मतलब चमकीला था। द बर्ड्स वेयर चेयरपिंग, चिड़िया चहचहा रही थी। एट द एज, किनारे पर। ऑफ द वुड, जंगल की किनारे पर चिड़िया चहचहा रही थी। एंड, और इन द ओपन फील्ड, खुले मैदान में। बैक, पीछे, खुले मैदान के बैक, पीछे। ऑफ द सामिल, सामिल मतलब ढलाई घर के या आरा मशीन के सामने, पीछे वाले खेत में, खुले मैदान में। प्रूशियन सोल्डर, प्रूसिया के सिपाही। वेयर डीलिंग, युद्ध अभ्यास कर रहे थे। इट वाज ऑल, ये सब कुछ। मच मोर मतलब सबसे अधिक। अटेंटिंग, आकर्षक था। देन द रूल, उस रूल्स के। ऑफ द पार्टिसिपल, उस पार्टिसिपल के भयानक रूल्स की अपेक्षा ये सब टेम्पटिंग, आकर्षक था। बट आई, लेकिन आई मतलब मैं। हैड ए स्ट्रेंथ, मुझमें। स्ट्रेंथ मतलब शक्ति आ गई। टू रिसिस्ट, विरोध करने की। एंड मतलब और, मुझमें विरोध करने की शक्ति आ गई। एंड मतलब और। हरीड मतलब चल दिया। ऑफ टू स्कूल, स्कूल की तरफ तेजी से, और मैंने तेजी से स्कूल की तरफ चल दिया। सेकेंड पैराग्राफ पे चलते हैं। व्हेन मतलब जब। व्हेन द स्कूल, व्हेन आई पास्ड, व्हेन मतलब जब। आई पास्ड, मैं गुजरा। द टाउन हॉल, सभागार से। देयर वाज, वहाँ पे था। एक क्राउड, एक भीड़ थी। इन द फ्रंट, सामने। ऑफ बुलेटिन बोर्ड, वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड के सामने। क्राउड, भीड़ थी। बुलेटिन बोर्ड, क्राउड मतलब भीड़ थी। फ्रंट मतलब सामने। ऑफ द बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर, पिछले 2 सालों से। ऑल आवर, हमारे सभी बैड न्यूज, बैड मतलब बुरे, न्यूज मतलब समाचार। हैड कम, आया करते हैं। फ्रॉम हेयर, यहीं से। द लास्ट बैटल्स, युद्ध में हारे हुए सैनिक। द ड्रॉप्ड, जबरदस्ती सेना में भर्ती किए जाने वाले। द आर्डर मतलब आदेश। कमांडिंग ऑफिसर, उच्च अधिकारियों के आदेश। एंड आई, और मैं। और पिछले कई सालों से यहीं से हमारे बुरे समाचार आते थे। जैसे कि जैसे कि युद्ध में हारे हुए सैनिक, जबरदस्ती भर्ती किए गए सैनिक, और उच्च अधिकारियों के सैनिक के आदेश। नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं।
नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा है, नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा है थॉट, मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, स्वतः से, और मैंने अपने आप अर्थात स्वतः से सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके मैंने स्वतः से सोचा, व्हाट कैन बी, क्या हो सकता है, द मैटर नाउ, द मैटर मतलब मामला या बात, नाउ मतलब अब क्या बात हो सकती है। देन तब, एज आई हरीड, मैं जितना तेज चल सकता था, बाई फास्ट उतना तेजी से, एज देन मतलब तब, एज आई मैंने, हरीड मतलब तेजी से गया, एज फास्ट एज जितना तेज मैं चल सकता हूँ, आई कुड गो मैं गया। द ब्लैक स्मिथ लोहार, वाल्टर लोहार का नाम है। हु वॉज देयर जो, हु मतलब वह, हु मतलब जो, वॉज देयर वहीं पर खड़ा था, विथ हिज अप्रेंटिस अपने शिष्य या चेले के साथ। रीडिंग मतलब पढ़ रहा था, बुलेटिन बोर्ड मतलब सूचना पट्ट को, जो सूचना पट्ट को पढ़ रहा था वह वहीं पर था, जो सूचना पत्र को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे बुलाया, डोंट गो फास्ट बब, डोंट गो मत जाओ, सो फास्ट इतना तेज, बब मतलब बच्चे, यू विल गेट तुम पा जाओगे, योर स्कूल अपने स्कूल को, इन प्लेंटी ऑफ टाइम पर्याप्त समय, यानी तुम्हें स्कूल जाने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त समय है, इतना तेज मत जाओ बच्चे, ठीक। आई थॉट मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग वह मेरा मजाक उड़ा रहा है, मेकिंग फन मेरा मजाक बना रहा है, ऑफ मी वह मेरा मजाक बना रहा है। एंड और आई रीच यम हैमेल, और मैं रीच्ड पहुंच गया, यम हैमेल के लिटिल गार्डन छोटे से बगीचे में, ऑल आउट ब्रीथ तेजी से हाँफते हुए, और मैं तेजी से हाँफते हुए यम हैमेल के यूजुअल मतलब प्रायः, व्हेन स्कूल जब स्कूल, बिगिन मतलब प्रारंभ होता है, प्रायः जब स्कूल प्रारंभ होता है, देयर वाज ग्रेट बसल तो बहुत अधिक मात्रा में शोर हुआ करता है, विच कुड जिसे सुना जा सकता है, वी हियर्ड मतलब विच कुड जिसे, वी हियर्ड कुड सुना जा सकता है, आउट ऑफ स्ट्रीट गलियों से। जब प्रायः स्कूल खुलते हैं तो ग्रेट वसल एक बड़ा शोर होता है, जिसे हियर्ड बी हियर्ड आउट ऑफ स्ट्रीट गलियों से सुना जा सकता है, जिसे गलियों से, गलियारों से सुना जा सकता है। द ओपनिंग मतलब खुलना, एंड द क्लोजिंग ऑफ डेस्क का खुलना और बंद होना, लीसन्स मतलब पाठ का, रिपीटेड दोहराना, पाठ का एक साथ दोहराना, इन यूनिसन्स मतलब एक स्वर में पाठ का दोहराना, वेरी लाउडली बहुत तेजी से। प्रायः जब स्कूल खोलते हैं तो एक बहुत बड़ा शोर होता है, लेसन को एक साथ दोहराना और बहुत तेजी से दोहराना, इसको कोई भी गलियारे से सुन सकता है। विथ आवर हैंड हम सभी अपने हाथ को, ओवर आवर ईयर्स अपने कानों के पास ले जाते हैं, अंडरस्टैंड समझने के लिए, बेटर अच्छे से समझने के लिए हम अपने हाथों को अपने कानों के पास ले जाते हैं, एंड और द टीचर मतलब अध्यापक, ग्रेट रूलर एक बड़ी छड़ी लिए हुए, रैपिंग खटखटाते हैं, ऑन द टेबल पर, और मेरे गुरुजी एक बहुत बड़ी ग्रेट रूलर बहुत बड़ी लोहे की छड़ी लेकर रैपिंग खटखटाते हैं, ऑन द टेबल मेज के ऊपर। नाउ मतलब बट मतलब लेकिन, नाउ मतलब अब, इट वाज ऑल टू स्टील ये सब कुछ, इट वाज यह था, ऑल मतलब सभी, सो स्टील इतना शांत, आई हैड काउंटेड
मैंने सोचा था ऑन द कमोजन्स, कमोजन्स मतलब शोरगुल में, मैंने सोचा था कि इस शोरगुल में टू गेट, टू गेट मतलब पा जाऊंगा माई डेस्क, अपने डेस्क को, विदाउट मतलब बिना, बीइंग सीन किसी के दिखे। मैंने सोचा था कि इस शोरगुल में मैं बिना किसी के दिखे अपने डेस्क तक पहुंच जाऊंगा, बट लेकिन ऑफ कोर्स वास्तव में दैट डे उस दिन, लेकिन वास्तव में उस दिन एवरीथिंग्स प्रत्येक वस्तु हैड टू बी सो अपसेट, प्रत्येक वस्तु एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, सब कुछ एज क्वाइट इतना शांत था कि ऐसा लग रहा था कि संडे मॉर्निंग रविवार की सुबह हो। थ्रो द विंडो, विंडो के सामने से आई सा, मैंने देखा, माई क्लासमेट्स मेरे जो सहपाठी हैं, ऑलरेडी पहले से ही, इन देयर प्लेस अपने स्थान पर बैठे हैं। मैंने खिड़की के माध्यम से देखा कि मेरे जो क्लासमेट हैं वह पहले से ही, ऑलरेडी पहले से ही, देयर प्लेस अपने स्थान पर बैठे हैं। यम हैमेल मेरे गुरुजी यम हैमेल वॉकिंग अप टहल रहे हैं, डाउन, डाउन अप एंड डाउन, अप एंड डाउन मतलब ऊपर नीचे, जो ऊपर नीचे, यम हैमेल वॉक्ड, यम हैमेल टहलते हुए, अप एंड डाउन ऊपर नीचे, और यम हैमेल ऊपर नीचे टहल रहे हैं। विथ हिज टेरिबल, और अपनी भयानक आयरन लूरल, लोहे की छड़ी लेकर, अंडर हीज आर्म अपने भुजाओं में दाबे हुए। ही हैड टू ओपन, उसे दरवाज़ा खोलना पड़ा, द डोर मतलब दरवाज़ा खोलना पड़ा, एंड गो इन अंदर जाना पड़ा, बिफोर एनीबडी प्रत्येक व्यक्ति के सामने से, उसे दरवाज़ा खोलना पड़ा और प्रत्येक व्यक्ति के सामने से अंदर जाना पड़ा। यू कैन इमेज, आप कल्पना कर सकते हो, हाउ कितना, आई वॉज ब्लेस्ड मैं कितना शर्मिंदा था, एंड हाउ वॉज फ्राइटेंड आई वॉज, और मैं कितना डरा हुआ था। अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। बट लेकिन नथिंग हैपेंड, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यम हैमेल सामी, यम हैमेल ने मुझे देखा, एंड सेड और मुझसे बोली, वेरी काइंडली बहुत प्यार से, गो टू योर प्लेस अपने स्थान पर चले जाओ, क्विकली शीघ्र, लिटिल फ्रेंड्स नन्हे फ्रेंड्स अपने स्थान पर जल्दी से चले जाओ। वी मतलब हम सब, वेयर मतलब थे, बिगनिंग मतलब प्रारंभ करने जा रहे थे, विदाउट यू हम सब बिना तुम्हारे प्रारंभ करने जा रहे थे। आई जम्प ओवर द,